लक वहाँ काम करता है कि जब एक बॉक्स में 90 नाम की पर्ची आपकी हो, एक ही जने की हो, और 10 पर्चियाँ। इतना आसान नहीं है सर शेयर मार्केट में आना कि आप सोच लो पैसा मेरे पे ऐप खोल लिया और पैसे डाल दिए और उसके बाद है ना कि मैं यस बैंक में इन्वेस्ट क्यों करूं, वोडाफोन में क्यों करूं, रिलायंस में कर लूँगा, उसमें कर लूँगा। तो मैं जिस शेयर को सर बढ़ना होता है ना उसी में उथल पुथल ज़्यादा होता है, समझ लो। जिसको भी सुधर काम है जिसकी वजह से यस बैंक के शेयरों में तेजी आना संभव। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करते हैं यस बैंक और वोडाफोन आइडिया के लिए, जहां यस बैंक ने एक अच्छा कदम उठाया है लोन के लिए। यानी कि यस बैंक ने त्योहारों को देखते हुए लोन के इंटरेस्ट रेट में कमी की है, जिससे कि त्योहारों में होम लोन लोग ले सकते हैं। उसके लिए इसने इंटरेस्ट रेट में कमी की है, जो एक बहुत ही सराहनीय काम है, जिसकी वजह से यस बैंक के शेयरों में तेज़ी आना संभव है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि न्यूज़ तो आती रहती हैं सर, न्यूज़ का तो आप छोड़ो, लेकिन न्यूज़ का जो इम्पैक्ट पड़ता है शेयरों में उसको आपको देखना बहुत ज़रूरी आना चाहिए। अभी तो इन्होंने होम लोन्स की बात कही है, इस पे अभी देखा जाएगा कि कितने लोग इसके अंदर इंटरेस्ट होते हैं कि यस बैंक से होम लोन्स वो कराएं। और उन्होंने एक अच्छा काम और कर दिया है महिलाओं के लिए कि महिलाएं जो जॉब करती हैं, जो सैलरी उनको मिलती है, जिन महिलाओं को उनको इंटरेस्ट रेट में थोड़ी सी और कमी कर दी है, जिसकी वजह से वो भी होम्स लोन्स ले सकती है यस बैंक से। तो यस बैंक प्रगति की ओर है। मैंने आपको पहले बताया था सर, छोटी मोटी गिरावट से छोड़ दो डरना, क्योंकि यस बैंक का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये आपको हमेशा समझ में आना ही आना चाहिए। और मैं आपको बता दूं सर, इनका एनपीए जो है वो कम हो सकता है, क्योंकि डीएचएफएल से भी इनको वापसी पैसे मिलने की उम्मीद जग गई है, क्योंकि डीएचएफएल की जो संपत्ति है उसे पिरामल ने एक्वायर कर लिया है और वो पैसा जब डीएचएफएल में आएगा तो वो यस बैंक को ज़रूर से ज़रूर पैसे देगा और उसकी वजह से यस बैंक का एनपीए कम होगा। इतनी सी बात जान लो सर, जिस शेयर को सर बढ़ना होता है ना उसी में उथल पुथल ज़्यादा होता है, समझ लो। जिसको भी सुधरना होता है वो पहले बिगड़ जाता है, उसके बाद ही तो सुधरेगा सर वो। इसलिए यस बैंक सुधर चुका है और सुधरने के हिसाब से ही न्यूज़ तो आती रहेंगी सर। पॉजिटिव न्यूज़ के हिसाब से तो ये शेयर नीचे जाता है, लेकिन अब इसका जो Q2 का रिजल्ट आएगा उसमें ये बहुत बड़ी छलांग मारेगा, मैं आपको ये एकदम बता दूँ सर। लोग कहते हैं ना कि मैं यस बैंक में इन्वेस्ट क्यों करूं, वोडाफोन में क्यों करूं, रिलायंस में कर लूँगा, उसमें कर लूँगा। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं सर, जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं ना वो इन छोटे छोटे शेयरों में से ही प्रॉफिट ले लेते हैं। इतनी बात ध्यान रख लेना आप मेरी। जितने भी बड़े बड़े पोर्टफोलियो अगर आप देख लोगे, वो कोई भी बड़े बड़े जो शेयर होते हैं सर, उसमें से 10% लोग जो बड़े लोग होते हैं वो लेते हैं, बाकी 90% वो ऐसे शेयर लेते हैं जिनका उनको खबर होती है कि ये आगे जाकर फ्यूचर में अच्छा काम करेगा। जैसे कि राकेश झुनझुनवाला, हमारे वसीम साहब, बहुत सारी जो चीज़ है ये देख लेते हैं सर। आज जो शेयर इस रेट पर है उसका फ्यूचर क्या है, इस वजह से वो शेयर खरीदते हैं, ना कि वो चार्ट पैटर्न देखकर। मैं आपको इतना सा आपको समझा दूँ, इतना आसान नहीं है सर शेयर मार्केट में आना कि आप सोच लो पैसा मेरे पे ऐप खोल लिया और पैसे डाल दिए और उसके बाद आपका लक चल जाए। ऐसा कुछ नहीं है सर, लक लुक इस ज़िंदगी में नहीं होता, इस बात को आप ध्यान रख लो। शेयर मार्केट में तो लक लुक बिल्कुल भी नहीं होता, इस बात को आप जल्दी से जल्दी जान लो। तो यस बैंक में मुझे ग्रीनता की निशानी 1-2 दिन पहले ही दिख गई थी, मैंने आपको बता दिया था, और वो कल शेयरों में इसका इफ़ेक्ट भी पड़ चुका था और शेयर नीचे जाते जाते ऊपर की तरफ बढ़ा था। और मैंने आपको बताया है सर, जिस शेयर का रिजल्ट आने वाला होता है वो शेयर अगर बढ़ना होगा थोड़ा थोड़ा नीचे जाएगा, वो यस बैंक ने कर दिया। अब इसका देख लेना आप, ये बहुत ही ग्रीनता की ओर है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जहाँ पर भी जिसको जो प्रॉफिट होता है वो जल्दी से जल्दी अपना प्रॉफिट ज़रूर ले सर। कोई सा भी शेयर हो, अपना एक छोटा सा प्रॉफिट आपको अपने दिमाग में सेट कर लो कि मुझे प्रॉफिट लेना ही लेना है, उसके बाद ही दूसरा काम करना है। और जल्दबाजियों में किसी भी शेयरों में पैसा ना लगाए, मैं आपको बता रहा हूँ। तो बात करते हैं अब वोडाफोन आइडिया के लिए। वोडाफोन आइडिया अच्छी छलांग मार रहा था, बीच में ही एक खबर आ गई थी कि एयरटेल और वोडाफोन को 3050 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसकी वजह से शेयर नीचे आ गया था। और मैं आपको बता दूं सर, अगर इस शेयर में निगेटिव न्यूज़ नहीं आएगी
तो वो लोग कहाँ जाएंगे जो इसमें से डरते रहते हैं, क्योंकि डरने वाले लोगों को ही निगेटिव न्यूज़ लाकर डराया जाता है, तभी तो वो सर सेल करते हैं अपने शेयर। आपको बता दूं सर, वोडाफोन आइडिया भी रिजल्ट तक ग्रीनता की ओर है, इस बात को आप जल्दी से जल्दी समझ लो। एक जो न्यूज़ कल निगेटिव आई थी और एक न्यूज़ अब एक पॉजिटिव आ रही है कि एक न्यूज़ ये आई है कि वोडाफोन आइडिया 1 महीने के अंदर सकारात्मक रूप से अच्छा काम कर रहा है, उसके लिए बहुत अच्छा हुआ 1 महीने के अंदर। चलो ये भी न्यूज़ आ गई। इसका न्यूज़ आने का सर इफ़ेक्ट ये है कि इन शेयरों में अभी 2-4 दिन की ग्रीनता होनी ही होनी है, आप ये कहीं देख लेना, क्योंकि न्यूज़ जब किसी चीज़ की आ जाए ना सर बेमतलब की, वो सबको दिख रहा है 1 महीने से बढ़ रहा है, लेकिन वो सिर्फ ग्रीनता के लिए आई है, इस बात को आप ध्यान रख लेना बिल्कुल जल्दी से जल्दी। और वहीं पर BSNL भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। BSNL अपने कर्ज को निपटाने के लिए 4G साइटों में अपना काम पूरा करने के लिए 40,000 करोड़ रुपए की फंड लाने की कोशिश कर रहा है। इतना आप सुन लो, क्योंकि जब से वोडाफोन आइडिया को BSNL से जोड़ा गया था उसके 2 दिन से बाद से ही BSNL में भी गुड न्यूज़ आ रही है सर। इस इफ़ेक्ट को भी आप जान लो कि BSNL भी अब जाग चुका है और BSNL भी अब टेलीकॉम सेक्टर में दोबारा से कदम रख रहा है। वो कैसे रख रहा है, क्योंकि कुमार मंगलम ने कह दिया था कि आप हमारी कंपनी पूरी रख लो गवर्नमेंट को, तब से ही BSNL भी अच्छा काम कर रहा है। देखा जा सकता है, क्या पता फ्यूचर में सर आपस में मिल जाएं, जब दोनों ही इकट्ठे अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप समझो इस चीज़ को भी, और उसकी वजह से ही आप किसी भी शेयरों में इन्वेस्ट करें। पर और आई है कि अभिजीत किशोर होंगे वोडाफोन आइडिया के नए COO, अम्बरीश जैन की जगह लेंगे ये, और ये अपना अच्छा काम करने की वजह से जाने जाते हैं और अच्छा काम वोडाफोन आइडिया में करेंगे, हम इस बात की आशा करते हैं और उनको बहुत सी शुभकामनाएं देते हैं कि इन्होंने वोडाफोन आइडिया को ज्वाइन किया है। एक सर बात आपको और बता दूं, लोग कहते हैं ना कि मेरी तो किस्मत खराब है, मैं जब भी कोई शेयर लेता हूं वो शेयर नीचे चल जाता है, जब बेच देता हूं वो ऊपर चल जाता है, मेरे साथ तो कोई लक काम नहीं करता। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं सर, लक वहाँ काम करता है कि जब एक बॉक्स में 90 नाम की पर्ची आपकी हो, एक ही जने की हो, और 10 पर्चियाँ अलग अलग लोगों की हो, और जब उसको मिक्स करें, जब उसमें से एक पर्ची निकालें तो वो आपका नाम उसमें आए ना, और जो 10 लोगों के अलग अलग नाम थे उनमें से एक आ जाए। वहाँ पर आप कह सकते हैं कि मेरा तो लक ख़राब है। लेकिन जब भी आप शेयरों में इन्वेस्ट करते हैं वहाँ तो आप अपने डिसीजन से करते हैं सर। वहाँ तो अगर आपने वोडाफोन आइडिया लिया, किस रेट पे लिया, कहाँ एंट्री करी, कहाँ एग्जिट करा, वो मायने रखता है, वो लक नहीं चलेगा सर। वहाँ पर आपकी साइकोलॉजी चलेगी। इसलिए कह रहा हूँ मैं, लक की बात बिल्कुल भी शेयर मार्केट में करना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको डिसीजन पावर अच्छी करके ही इसके अंदर एंट्री करनी है। तो मैं आपको बता दूँ वोडाफोन आइडिया भी प्रगति की ओर है, और मैं आपको बता दूं जल्दी से जल्दी अगर आपको इसके अंदर प्रॉफिट आए, जल्दी आए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद मैंने आपको कल भी बताया था कि ये 2-4 महीने एक ही रेंज में घूमेगा, और जहां जो प्रॉफिट ले ले सर उसमें संतुष्ट हो जाइए। शेयर मार्केट का एक नियम है सर, जहां आपने प्रॉफिट ले लिया उसको प्रॉफिट को अच्छा देखना शुरू करिए, क्योंकि आपने लॉस नहीं लिया है, ये बात ध्यान रखिए। नहीं तो बहुत से लोग जब ज़्यादा फंस जाते हैं ना, तो वो कहते हैं बस मेरी मनी वापस आ जाए, बस जितना मैंने लगाया है उतना वापस आ जाए, मैं शेयर मार्केट में दोबारा कदम नहीं रखूँगा, या फिर मैं शेयर मार्केट में संभल के कदम रखूँगा। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको सर, जितना प्रॉफिट आपको मिल गया उसमें संतुष्टि होनी सीख लीजिए। अगर आपने ये काम नहीं किया सर, तो मैं लिख कर दे सकता हूँ आप बार बार लॉस लेते रहोगे और इस मार्केट को ख़राब बताते रहोगे। तो मैं आपको बता दूं, बच्चों से ज़्यादा प्यार करिए, चींटियों को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपनी ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए अच्छी अच्छी बातें कीजिए, दिल को साफ कीजिए, और मेरे चैनल में आकर मेरी बातों में अमल कीजिए। सब्सक्राइब चाहे भले मत कीजिए, लेकिन सोच ज़रूर बदलिए। सोच बदलते ही आपकी किस्मत बदलेगी, और जब आपकी किस्मत पलट जाएगी आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मेरा दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है डीप सर्च सीख, उसके अंदर आइए और अपने DOB भेजिए, और अपने DOB के अनुसार ही अपने नंबरों को सही कीजिए। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।